हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में व्यू मेनू के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि व्यू मेनू में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है और कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं व्यू में। देखो, जो भी आप लोग प्रेजेंटेशन बनाए हो जो भी आप लोग प्रेजेंटेशन बनाए हो उस प्रेजेंटेशन का ही आप लोग यूज करके जितना ऑप्शन आज पढ़ाऊंगा वह देख सकते हो। जितना मैं ऑप्शन पढ़ाऊंगा वह देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन व्यू और इसमें दिया है पहला ऑप्शन नॉर्मल, उसके बाद से है आउटलाइन, उसके बाद से स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज, रीडिंग व्यू। दिख रहा आप लोग को ये सब ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो समझो व्यू का मतलब क्या है। मतलब जो व्यू मेनू है एक ऐसा मेनू है जिससे हम लोग स्लाइड को केवल देखते हैं कि कैसे कैसे देखा जा सकता है। लेकिन जब भी शो होता है तो किस फॉर्मेट में शो होता है? नॉर्मल में शो होता है। मतलब जब भी प्रेजेंटेशन कोई बनाते हैं और जब ये भाई बटन दबा के शो करते हैं तो नॉर्मल व्यू में ही प्रेजेंटेशन शो होता है और हमको दिखाई देता है। लेकिन अगर फिर भी हम अलग अलग तरीके से उसको देखना चाहते हैं तो वहां पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप लोग स्लाइड को अलग अलग तरीके से देख सकते हो। लेकिन नॉर्मल यहीं पे देख सकते हो, लेकिन अगर स्लाइड को प्रेजेंट करोगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है इसीलिए ऑप्शन दिया है। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा स्लाइड का व्यू कैसा होता तो क्या जवाब देंगे? नॉर्मल होगा। अगला ऑप्शन है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब जो भी हमने क्या किया है यहाँ पे एडिटिंग किया है वो सब गायब हो जाता है और नॉर्मल आउटलाइन हमारा दिखता है ऐसे। देखो, और जब क्लिक करेंगे तो स्लाइड के बारे में आप दिखेगा कौन स्लाइड क्या है, एक आउटलाइन क्रिएट हो जाता है। तो आउटलाइन में डोटे डोटे दिखने लगते हैं और नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल में ऐसे आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्लाइड किनारे नहीं दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए आउटलाइन कर सकते हैं, हाइड हो जाएगा। अब बस जिस पे क्लिक करेंगे उसको होगा किस पे काम करना है किस पे नहीं काम करना। जैसा नहीं होता कभी कभी नॉर्मल में दिख रहा है तो सबको दिख रहा है, पढ़ लेंगे सब इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो हम आउटलाइन कर देंगे, दिख में नहीं करेगा। हमें याद है कौन सा स्लाइड पढ़ाना है, 57 नंबर, बस हम 57 नंबर पे क्लिक कर देंगे। समझ रहा ना आपको? तो वहां पे हम लोग नॉर्मल का ना इस्तेमाल करके आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम लोग शो कराएंगे तो नॉर्मल व्यू में ही शो होगा। चलिए, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर। हाँ, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? कि स्लाइड सॉर्टर एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड को एक क्रम में देख सकते हैं। एक क्रम में देखने का मतलब जैसे जितना हमारा लाइनिंग दिख रहा है 1 2 3 4 5 एक एक करके देख सकते हैं जितना आने वाला है, जैसे कुछ ऐसा। दिख रहा है एक पे 4 दिख रहा है, 4 4 8 12 ऐसे ऊपर नीचे करके देख सकते एक क्रम में। एक साथ इतना स्लाइड हम चेक कर सकते देख सकते हैं और अच्छा दिख भी रहा है किस पे क्या लिखा है, सारा मैटर भी दिख रहा है। ठीक है ना? तो जब एक क्रम में एक साथ स्लाइड को चेक करना हो देखना हो तो उसके लिए हम लोग स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और नहीं करना है तो फिर से हाँ, अब स्लाइड सॉर्टर है ना तो उसके बाद से आप लोग क्या कर सकते हो, क्लिक करके उसको ओपन भी कर सकते हो, यहाँ से देख भी सकते हैं। आप क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे करना है। फिर से क्लिक कर दिया, पहले पे हमको काम करना है ऐसे, हम पहले पे क्लिक कर सकते हैं। यह होता है स्लाइड सॉर्टर और उसी लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगला है नोट पेज। तो चलो इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, नोट पेज का मतलब होता क्या है, जैसे कई सारे हम स्लाइड बनाए हैं, आपको स्लाइड पर हमें कुछ नोट देना है। जैसे हम नहीं आपको कुछ लिखवाते हैं तो हम लोग नोट में लिखवाते हैं, बहुत इंपोर्टेंट मैटर होता है। तो वैसे स्लाइड में कुछ ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो स्लाइड में नहीं दिखाना चाहते हैं, नोट में करके दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन है नोट पेज। तो हम नोट पेज एक इंसर्ट करा सकते हैं और उस नोट को हम देख लिख सकते हैं। अब कहो सर फायदा क्या हुआ, जैसे मान लो
हम प्रेजेंटेशन में बना दिए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको बार बार भूल जाता है, तो हम नोट में दे सकते हैं। ठीक है, और जब भी उस स्लाइड को ओपन करेंगे तो 2-3 मिनट टाइम देके उस नोट को हम लोग पढ़ लेंगे और तब स्लाइड को प्रेजेंट करेंगे और आसानी तरीके से उसके बारे में बता देंगे। लेकिन नोट में जो होता है ना वो स्लाइड शो में नहीं शो होता है। ठीक है, शो कितना होता है, जो हम डाटा बनाए हैं। नोट आपको, आपके लिए कि पॉइंट्स आपको याद हो जाए और जल्दी भूले ना, तो उसके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है जी? शो नहीं होता है, मतलब वो जो नोट में देते वो नहीं शो होता है, जो पहले से स्लाइड में बनाया वही शो होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सिंपल प्रोसेस है, कैसे होगा देख लो। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, नोट पेज पे क्लिक करना होगा। तो देखो ये स्लाइड तो आई है, यहाँ पे नोट आ गया है। अब नोट में मान लो हमको देना है वर्ड पैड के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट देने हैं, तो हम बताना चाहते हैं वर्ड पैड इज ए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। बात रहा ना, तो आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। ठीक है, और हम कर दिए क्या, थोड़ा साइज को बड़ा करना तो सेलेक्ट करके बड़ा भी कर सकते हैं। और फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, व्यू पे आके नॉर्मल। आपको सर फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा प्रेजेंटेशन वहां पे शो हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ शो हो रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, वर्ड वर्ड क्यों लिख दिए हैं, वर्ड इज वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यह है तो मेरे हिंट के लिए यहाँ पे दिख रहा है, और उसको कराऊंगा उसको, तो मैं याद कर लिया, कोई पॉइंट है जो भूल रहा था मैं देख लिया बता दूंगा। अब बस ये फाइव बटन दबा देंगे तो जो हमारा प्रेजेंटेशन वो शो होगा ही होगा, लेकिन नोट वाला शो नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नोट पेज का। ठीक है, तो यह हमारा है नोट पेज कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। और अगला ऑप्शन है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू का मतलब हम केवल इसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए रीडिंग व्यू में क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन सब गायब हो जाएगा और केवल हमारा क्या होगा, स्लाइड दिखेगा, फुल स्क्रीन में भी नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे स्टेटस बार भी शो हो रहा है, ऊपर टाइटल बार भी शो हो रहा है। ठीक है, तो रीडिंग व्यू है, रीड कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। शो कराना है तो या फाइव बटन दबा के इसे नॉर्मल हम लोग, ठीक है, शो करा सकते हैं। तो ये हमने प्रेजेंटेशन व्यू समझाया है। प्रेजेंटेशन व्यू का मतलब अपने प्रेजेंटेशन को कैसे कैसे व्यू करके देख सकते हैं, लेकिन जब भी हम शो कराएंगे तो नॉर्मल में पोजीशन में शो होगा जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। चलिए अगला है मास्टर व्यू। और मास्टर व्यू में 3 ऑप्शन है, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट मास्टर। देखो स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट मास्टर। तो पहले समझो स्लाइड मास्टर का मतलब क्या है। देखो स्लाइड मास्टर एक ऐसा मास्टर है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग, ध्यान देना, स्लाइड मास्टर एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग एक जैसा फॉर्मेटिंग, क्या समझे, एक जैसा फॉर्मेटिंग वाला आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो और उसी प्रेजेंटेशन में सेव करके रख सकते हो। इन केस कभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो तो उसको देख करके और उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शो नहीं करा सकते, केवल देखते हैं या फाइव बटन से शो नहीं होगा। अब कौन सर कैसा, जैसे मान लो हमको बनाना है एक प्रेजेंटेशन कंप्यूटर मेमोरी, किसका बनाना है, कंप्यूटर मेमोरी का। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने टाइटल है, मतलब मेन मेन जो हेडिंग है, सबका फॉर्मेटिंग एक जैसा हो, और जितने सब टाइटल है उन सबका फॉर्मेटिंग एक जैसा हो। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से बनाए तो ऐसा संभव नहीं है, उसके लिए हमको हर पे वो कलर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्लाइड मास्टर में ऐसा फीचर्स दिया गया है कि एक साथ बहुत सारा स्लाइड ओपन हो जाएगा और एक जैसा एक बार में फॉर्मेटिंग करना है तो स्लाइड मास्टर के सारे कर सकते हो। लेकिन ड्रॉबैक यह है कि इसको प्रेजेंटेशन शो नहीं कराया जा सकता है, नॉर्मल व्यू मोड में केवल देखा जा सकता है। ठीक है, आप कौन सर क्यों तुम इस्तेमाल करेंगे जब शो नहीं कराते हैं, तो हाँ, देखने के लिए कि हमने ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन बनाया है और इनके फ्यूचर में कभी हमको बनाना है तो हम बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, कभी कभी रियल कंडीशन में, फिर भी मैं ऑप्शन दिया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
तो ध्यान देना, क्या समझे, स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब सेम फॉर्मेटिंग वाला स्लाइड कई सारा बनाना हो और उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना हो, उसके लिए हम लोग स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे होता है, हाँ लेकिन इसमें भी कुछ डिफॉल्टर हो जाते हैं। जैसे मान लो इतने स्टूडेंट हैं तो मैंने बोला कि सबको आईडी कार्ड बांध के आना है, कुछ ऐसे रहते हैं बहुत इग्नोर करते हैं, ठीक है, आईडी कार्ड नहीं बांधते हैं, बाद में बताते चोरी हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, पता चलो कोई बात नहीं, हम अपने बिरादरी से अलग कर देते हैं उसको, उसे कहवे नहीं करेंगे कुछ। चल उसमें भी है, स्लाइड मास्टर जब ओपन होता है ना तो कई सारे स्लाइड ओपन होते हैं, ठीक है। तो पहले पे अगर चेंज करते हैं तो सब पे चेंज होता है, लेकिन मान लो तीसरा वाला करा नहीं, हम आपका बात नहीं मानेंगे, हमारा कलर रेड नहीं होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। हाँ मास्टर जो बोल रहे हैं नहीं रेड होना चाहिए, स्टूडेंट कह रहा नहीं हमको ग्रीन पसंद है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, चलो मेरी बात नहीं मानो, तुम डिफॉल्टर छाड़ दिया, आज के बाद तुम्हारा कोई मैं कहूंगा नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगा तुमसे, हमारा बात मत मानना, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी हम चेंजिंग करेंगे तो सब पे चेंज होगा, बस डिफॉल्टर वाले को छोड़। मतलब क्या है, उसमें से 10 मान लो स्लाइड है, उसमें से 2-3 ऐसे स्लाइड है जो कह रहा नहीं हमारा कलर अलग होना चाहिए, मेरा कलर अलग होना चाहिए, मैं सेम फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन यही बात यह होगा कि फिर से जब मास्टर में हम चेंज करेंगे तो जो 3 अलग हुए हैं उससे, ठीक है, उस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगा, उनको छोड़ के सब पे फॉर्मेटिंग। मतलब बाद में कोई चाहता है उससे अलग होना, लिंक को तोड़ना तोड़ सकता है, इन केस कभी ऐसा जरूर पड़ता है तो। लेकिन यही दिक्कत होगी, एक बार उस लिंक को तोड़ दोगे तो हमेशा के लिए टूट जाएगा, और फिर से दूसरा फॉर्मेटिंग जब करेगा, फॉर्मेट क्या है मास्टर स्लाइड, तो दूसरे वाले पे नहीं होगा जो अलग होगा उससे, ठीक है। कैसे होता है चलिए दिखाता हूँ तो बेटर तरीके से समझ आएगा। जैसे आ जाते हैं, कर देते हैं कहां पे क्लिक, स्लाइड मास्टर। तो देखो जैसे स्लाइड मास्टर किए ना, तो देखो इतना हमारा क्या क्या ओपन हो गया जी, इतना बढ़ जा रहा हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम पे आएंगे और यहीं पे लिखा है क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, ठीक है। उसके बाद यहीं पे दिया है क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हम आ जाते हैं फर्स्ट वाले, और फर्स्ट वाले पे आने के बाद से हमको मास्टर में कुछ चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना, लिखना है आपको, तो हमने बोला कंप्यूटर कितना धीरे धीरे टाइप हो रहा है, लिख दे रहे तो कुछ टाइम बाद आ रहा है। सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कभी तो ऐसा होता है। अरे यार स्पेस दबा दिया हूँ, ये देखो पता नहीं कितने टाइम के बाद हो गया। वो अब प्रोजेक्टर से और हमारा मैच नहीं करता रेजुलेशन, इसीलिए दिक्कत करने लगा। तुम लोग के साथ नहीं होगा ऐसा। मेमोरी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आएंगे, फिर से यहाँ पे आ गए, आने के बाद लिख दिया प्राइमरी, देखो चेंज डिलीट तो नहीं हो गया, बहुत टाइम लगाता है। प्राइमरी मेमोरी, नेक्स्ट सेकेंडरी, यही दिखता नहीं, एक बार तुरंत आ जाता है तो कोई अच्छा रहता है। हैंग करने लगा। हाँ एक टैब खुल जाता है।
जैसे क्लिक करते हैं ना एक टैब खुल जाता है, यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले पे। अब देखो सेलेक्ट किया और होम पे आ गए और कलर कर दिया रेड, देखो सबका रेड कलर हो जाएगा। प्रोसेसिंग बड़ी धीरे चल रही है। हो गया, फर्स्ट वाले पे भी, सेकेंड वाले पे भी, थर्ड वाले पे। मान लो ये कह रहा नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जो कहोगे वही करेंगे, हमें पसंद नहीं आता। ठीक है, तो यहां से कलर चेंज कर देंगे। अब देखो और सब पे वही है, चल इस पे चेंज हो गया। अब दिक्कत आगे, दिक्कत इनको क्या होगा, देखो सब पे है ना। अब आगे दिक्कत यही होगा कि अगर फर्स्ट वाले के कुछ भी चेंजिंग करते हैं, कुछ भी मतलब कलर चेंज करते हैं, तो देखो अब इसको छाड़ देगा डिफॉल्टर लिस्ट, उसको छोड़ के सबको कलर कर देगा। अरे यार टाइम लगाओगे तो। हो गया बाबू, इसको देख लो, अलग है ना, देखो। तो आप लोग ऐसे आसानी तरीके से व्यू करके देख सकते हो और बना सकते हो, एक अलग टैब हो जाता है। और फिर से बंद कर दो, आपको सर फायदा क्या होगा, देखो स्लाइड जो हमारा है ही है, लेकिन व्यू में जब जाएंगे ना, जो स्लाइड बना है वो पहले से सेव है, देखो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे जो हमारा स्लाइड है प्रेजेंट टाइम जो बना हुआ है ही है, एक नोट के तौर पे हम इसको बना लिए व्यू में, जब जरूरत पड़ेगा देखना है तो देख सकते हैं, वो हमेशा लिए सेव रहेगा। एक बार इसको शो नहीं कराया जा सकता, ठीक है ना। और यहीं पे दिया है रिन्यू करना, रिन्यू कर सकते हैं, लेआउट चेंज करना, लेआउट चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना, चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करना, चेंज कर सकते हैं, क्लोज करना, क्लोज कर सकते हैं, साइज चेंज करना, चेंज कर सकते हैं। हाँ बस ये यहीं से चेक करके देख सकते हैं। हाँ बोलो, किसको अलग, ये अलग कहीं करना है, नहीं अलग नहीं, सब एक ही में रहेगा। डिलीट करना तो डिलीट कर सकते इसमें से, जैसे मान लो ज्यादा नहीं चाहिए, लास्ट में डिलीट करना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिलीट कर दो सब गड़बड़ हो जाएगा। जब मास्टर को हटा दिए, पढ़ाएगा कौन, सब स्टूडेंट घर चले जाएंगे। हाँ हम पढ़ाने आया करे, जाइए आप तो क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। तो यही है, तो यह है मास्टर, मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टेलर मास्टर, सैलून मास्टर, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं। मास्टर मतलब क्या होता है बताइए, कोई कोई पूछे मास्टर मतलब क्या होता है, क्या जवाब दें, चल टीचर मालिक। मास्टर बहुत है, ठीक है। मतलब जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है उसी का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। कई सारे कहते हैं सिलाई मास्टर है, बहुत अच्छा सिलाई करता है, ठीक है ना। मतलब जो टॉप जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक्सपर्ट हो, आपको आता है, सब काम कर ले तो बोलते उसमें वही मास्टर, और उसका स्वामी वो सारा काम कर लेगा, ठीक है। मास्टर होता स्वामी, आप लोग पढ़ाए गए हो, ठीक है, पढ़ते हैं नहीं, एक टॉपिक है हाई स्कूल में, मैंने बहुत पहले पढ़े थे खुद में आपको भी, ठीक है, पूरा लेसन ही है, ठीक है। बहुत है, 13 पढ़े थे, समझे कितना साल हो गया, 22 चल रहा है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। याद नहीं, हाई स्कूल में टॉपिक है मास्टर से रिलेटेड, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, भूल गए। हाँ हाँ निकल गया होगा। चलिए, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यह तरीके हैं, आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या ऑप्शन दिया है, मास्टर ओपन कर दिए। अरे यार माइक्रोफोन बंद करो बाबू, अभिषेक यादव, हम बंद कर रहे हैं तो बंद कर दे रहे हो। देखिए यह ऑप्शन इस्तेमाल कर ही लोगे। अब इसमें देखो, इसमें कुछ करना नहीं, आगे कुछ ऑप्शन उसको देखो। हैंड आउट मास्टर मतलब हेडर फुटर जो देना है, तो पहले से हैंड आउट मास्टर में रहता है, देखो हेडर फुटर ऑलरेडी पहले से दिया है, ठीक है। और हमने देना बताया भी थे, कहां से, स्लाइड नंबर से। हैंड आउट क्या क्या देना है, डेट देना है, पेज नंबर देना है, हेडर में क्या देना है, आप लाइव टू ऑल कर देंगे, आ जाएगा। तो ऑलरेडी पहले से रहता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। ये तो पढ़े ही आप लोग। रूलर कोई बताएगा,
शॉर्टकट लिख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है। शिफ्ट अल्ट प्लस F9, शिफ्ट अल्ट प्लस F9 रूलर। और एक लोग ग्रिड लाइन, शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F9। चलो कोई बताएगा कि रूलर ऑप्शन पावर पॉइंट में क्यों दिया है? बोलो। नहीं, क्या मतलब है? फिलहाल हाल सो करके देख लो। और कोई भी बताइए इसका। चलिए एमएस वर्ड में क्या इसका यूज था? रूलर का एमएस वर्ड में क्या यूज था? नहीं बताया। बोलो, एमएस वर्ड में रूलर का क्या यूज था? पेज के मार्जिन को एडजस्टमेंट किया जाता था, कहां से कहां तक लिखना है। तो तुम लोग क्यों कर रहे हो? यहाँ कोई यूज नहीं है, तो उसको करते हैं, हाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन पावर पॉइंट में टेक्स्ट को कहीं भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी रूलर क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि कुछ ड्राइंग कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उसका साइज माप सको कि कितने बाय कितने का बनाना है आपको। जैसे रूलर को देखो हाइड कर देंगे, गायब हो गया। लेकिन लाते कब है? तो पावर पॉइंट में जरूरत नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। कब? सेलेक्ट, और मान लो कोई स्टेप पे डिजाइनिंग करना, इंसर्ट पे आते हैं और कितने बाय कितने का चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेट कर सकते हैं 4x4 का, या ऐसे देखो, ठीक है ना। तो दोनों साइड माप सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते, बना सकते हैं। इसलिए दिया है, कुछ बनाते समय माप लीजिए, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट को कहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे काम नहीं करता है, या कोई सेपेज, कोई पिक्चर कहाँ कहाँ पे कौन सा लगाना है, कितना कितना जगह मेरे पास है, उसको सेट करने के लिए, मापने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। देखो रूलर देखो बता रहा है कहाँ कहाँ तक कहाँ गया, देखो दोनों टाइप, दोनों साइड देखो बढ़ा रहे, लाइनिंग देखो बढ़ रहा है। समझ रहा आपको? ये रूलर, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी, सो हाइड कर सकते हो। देखो क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन ग्रिड लाइन। कोई बताए ग्रिड लाइन का मतलब? जी, और ऐसे ग्राफ के जैसे लाना है तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F9 दबाएं। आ गया लाइनिंग, देखो डॉटेड 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 डॉटेड, एमएस वर्ड में अच्छा दिखता है, इसमें डॉटेड डॉटेड लाइनिंग आ जाए। और उसके बाद से गाइड, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको बंद करते हैं। क्यों है? गाइड क्या करता है? कुछ बनाते समय वो गाइड करता है। कैसे करता है गाइड? समझो, जब गाइड पे क्लिक करेंगे तो एक वर्टिकल लाइन आ जाता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है। फायदा क्या होगा? गाइडलाइन को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसके और इसके अंदर में कुछ बनाना चाहते हैं, तो इंसर्ट पे आए और स्टेपेज लिया, और ऐसे गाइड से हम इसी के बाहर नहीं जाएंगे, गाइड कर रहा हूं, और ऐसे बना लेंगे डिजाइन। बना लिया, इसका कलर जो भी करना था कलर कर दिया। फिर सब गाइडलाइन जो है हमारा, उस गाइडलाइन को क्या करेंगे? हम आगे बढ़ाएंगे, बाहर क्लिक या नहीं, गाइडलाइन नीचे करते हैं यहाँ पे, और ये जो गाइड है इसको यहाँ पे करते हैं। समझ रहा ना? अब इसके बीच हमको कुछ बनाना है, तो यहाँ पे गाइडलाइन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। और इसका कलर दूसरा कुछ रखना,
फिर से यहाँ पे गाइड बहुत ज्यादा अच्छे काम करता है, क्योंकि हमारा गाइड रहता है ना, तो हमारा इधर उधर से पे जो बाहर नहीं जाएगा, अंदर अंदर बना के मिला के बना सकते। तो समझ बात है आपको। फिर से गाइड को उठाइए यहाँ से, अब यहाँ भी इसके बीच बनाना है इतना। अब कितना बड़ा चाहिए, इतना छोटा चाहिए। गाइडलाइन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, पतला सा पट्टी बनाना है। समझ आया? ये होता है गाइडलाइन। तो कुछ बनाते समय इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करता है, और हाइड कर दोगे तो गायब हो जाएगा। आप मिलाओ ना, अब पता नहीं खींच रहे कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, देख रहा ना। अब देखो कहाँ लेके जाना है, और वही गाइडलाइन है तो बता दो इसी के अंदर लाना है बस। ये बहुत बड़ा हो गया है, छोटा करके सेट कर दो। अरे यार आप स्केल से मापते हो ना, वैसे वो मापने का काम करता है। तो ये हमारा गाइडलाइन है, और गाइडलाइन का इस्तेमाल करके हम आसानी तरीके से देख सकते हो। चलिए अगला है जूम टू। ये पढ़ाई में किया, कितना जूम किया जा सकता है इसमें बताया हूँ? 400 मिनिमम 100 10%। तो ये पूछा जाता है मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है? 400%, और मिनिमम 10%। तो जूम है, तो यहाँ पर देखो जूम, यहाँ से क्लिक करके जूम बढ़ा घटा सकते हो ओके करके, और फिट टू विंडो कर दोगे फिट हो जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। हो जाएगा बाबू, कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मिनिमम मैक्सिमम लिख लेना जो नहीं लिखा है, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400%। देखिए आगे ऑप्शन है कलर ग्रे स्केल। तो इस समय जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो शेप पे दिख रहा है कैसा दिख रहा है? बोलो। कलरफुल। ग्रे स्केल कर देंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा। और इसमें चेक करते रहिए, ऑटोमेटिक, ग्रे स्केल, लाइट स्केल, इनवर्स, ग्रेविन, ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, बैक टू कलर। आपको सर क्या मतलब, तो कुछ समझ में नहीं आया। चलिए हम पिक्चर बताते हैं, जैसे पिक्चर इंसर्ट कराते हैं। आ गया? ये कलरफुल इमेज है कि नहीं है? अब इसका कलर चेंज करिए, ग्रे स्केल कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। समाया? ग्रे स्केल, लाइट स्केल थोड़ा लाइट में आ जाएगा, इनवर्स उससे उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा। ग्रे विथ फिल पे करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ब्लैक कर दे पूरा ब्लैक, व्हाइट व्हाइट डोंट शो, बैक टू कलर। ठीक है? तो अगर कोई कलरफुल इमेज है उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है या ग्रे स्केल करना है तो किया जा सकता है। हो जाएगा बाबू, करके देखिएगा। यह तो हमने पढ़ाया आपको बताया है, और ये सब पढ़े हो आप, न्यू विंडो, अरे हाल ही पढ़ाया मैं करे सब।